लखनऊ में पीताम्बर यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव को कुछ लोगों ने जमकर किया विरोध। दिखाए गए काले झंडे, जमकर हुई नारेबाजी। अखिलेश यादव ने काले झंडे दिखाने वालों को बताया बीजेपी का गुंडा। कहा धर्म के ठेकेदार नहीं है बीजेपी। बोले किसी के राज में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव का योगी सरकार परिवार। कहा अब समझ में आ रहा है क्यों मुझसे घर छीना गया, उससे गंगा जल से क्यों धुला गया, मेरी सुरक्षा क्यों घटाई गई। तो शूद्र मानते हैं, उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। एयरफोर्स को पहुंची बहुत बड़ी क्षति। 2 फाइटर जेट क्रैश हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से दोनों विमानों ने उड़ान भरी। वायुसेना के मुताबिक दोनों विमानों ने नियमित प्रशिक्षण पर उड़ान भरी थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 ने भरी थी उड़ान। कुछ ही देर बाद दोनों के क्रैश होने की सूचना मिली। दोनों के हवा में आपस में टकराने की आशंका। दोनों लड़ाकू विमानों में से एक विमान क्रैश होकर मुरैना में गिरा। मलबे में तब्दील हुआ समूचा विमान। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने वाला दूसरा फाइटर जेट क्रैश होकर राजस्थान के भरतपुर में गिरा। भरतपुर के उज्जैन इलाके में गिरा दूसरा फाइटर जेट। विमान के जलते मलबे की तस्वीरें सामने आई। इस विमान हादसे में एक पायलट शहीद हुआ, वायुसेना ने जानकारी दी है। हालांकि 2 पायलट रेस्क्यू कर लिए गए हैं। रेस्क्यू किए गए एक पायलट की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वायुसेना के मुताबिक सुखोई 30 में 2 और मिराज 2000 में एक पायलट सवार था। विमान हादसे की सूचना मिलते ही ग्वालियर से फौरन मुरैना पहुंची थी एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम। हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नजर। एयरफोर्स चीफ से संपर्क किया, पूरी जानकारी ली। आज राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भगवान देवनारायण की जयंती पर देवनारायण मंदिर में किया पूजन अर्चन। पीएम मोदी ने भगवान देवनारायण के विधिवत पूजन के दौरान उनकी आरती की। पीएम मोदी ने भगवान देवनारायण को लगाया भोग। पीएम मोदी ने भीलवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा पीएम के तौर पर नहीं, एक सामान्य यात्री के तौर पर भगवान देवनारायण के दर पर आशीर्वाद मांगने आया। पीएम मोदी ने कहा भारत को वैचारिक रूप से तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन ईश्वरीय कृपा से भारत अटल, अजर और अमर है। गुर्जर वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। गुर्जरों के आराध्य देव हैं भगवान देवनारायण। पीएम मोदी ने रैली में जय देव दरबार का लगाया नारा। पीएम मोदी ने G20 समिट के कमल वाले लोगों का जिक्र किया। कहा भगवान देवनारायण का जन्म भी कमल पत्र पर हुआ था, यह अच्छा संयोग। पीएम मोदी ने कहा राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में गुर्जर समाज ने अहम भूमिका निभाई है। विजय सिंह पाथिक, राम प्यारी गुर्जर समेत कई योद्धाओं का जिक्र किया। राम प्यारी गुर्जर, पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेरणाएं भी हमें हर पल प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने कहा हमें अपनी विरासत पर करना होगा गर्व, गुलामी की मानसिकता से निकलना होगा बाहर। गुर्जर वोट बैंक की सियासत में कांग्रेस भी पीछे नहीं। सीएम गहलोत ने देवनारायण जयंती पर छुट्टी का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी आज फिर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। बहन प्रियंका गांधी भी नजर आई। कल कांजी गुंड सुरक्षा हवाला का देकर यात्रा से हट गए थे राहुल। अवंतीपुरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राहुल के साथ पदयात्रा की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलवामा पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। 2 दिनों के लिए पुख्ता सुरक्षा की मांग की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं देने के आरोपों पर सियासी जंग। बीजेपी ने इसे बताया ओछी राजनीति। आरोप अनर्गल है और यह प्रतीत होता है कि इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर छिड़े घमासान के बीच एक्शन में नजर आया अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया। लखनऊ में पार्टी के दफ्तर में मुलाकात की।
रामचरितमानस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आया। कहा, सिर काटने की बात करने वाले संत शैतान और आतंकी। अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया पागलपन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमारे धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया। सीएम योगी ने कहा, हमें शुरू करना होगा धर्मस्थलों की पुनर्स्थापना का काम। योगी ने कहा, जब धर्मस्थलों को तोड़ा जाता है तो उनका पुनर्निर्माण होता है। अयोध्या में 500 साल फिर से बन रहे राम मंदिर का दिया हवाला। सीएम योगी ने सनातन धर्म को बताया भारत का राष्ट्रीय धर्म। बोले, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जब हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो फिर देश सुरक्षित रहता है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। सीएम योगी पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने पलटवार किया। कहा, सवाल करते हुए कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो फिर दूसरे धर्म क्या है? उदित राज ने सवाल किया, क्या दूसरे धर्म खत्म हो गए हैं? जैन, बौद्ध, सिख धर्मों का फिर क्या महत्व है? उदित राज ने कहा, सीएम योगी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मुलायम सिंह को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर जाहिर की नाराजगी। कहा, हम मुलायम सिंह के नहीं, अयोध्या कांड के खिलाफ बाल ठाकरे सरकार पर रुख पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में संतों को प्रयागराज में होने वाले समागम का न्योता दिया। बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में 2 फरवरी को सजेगा दरबार। समागम के दौरान भक्तों से रूबरू होंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। छतरपुर के अखाड़े में एक पहलवान की चर्चा। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलती सूरत की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल। धीरेन्द्र शास्त्री ने वायरल वीडियो किसी और का बताया। कहा, मैं कुश्ती नहीं, अपने दरबार के दंगल का पहलवान। हरिद्वार पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। आचार्य बालकृष्ण से दिव्य योग मंदिर में भेंट और चर्चा की। आचार्य बालकृष्ण ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर कहा, वह यहां आए थे, हमने उनसे संस्कृति के बारे में बातचीत हुई, अच्छा लगा। ठाणे में भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन का बयान। कहा, मेरे विचार से यह बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी यात्रा के लिए पैदल चल रहे हैं। सुमित्रा महाजन ने यात्रा पर यह भी कहा कि भारत देखने निकले हैं, कितना देखते हैं इसका पता चल जाएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। जैविक पदार्थों की गुणवत्ता पर सम्मेलन है। जोशीमठ 30% भूभाग पर खतरे की खबर। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति की प्रक्रिया। बोले, सरकार ने लोगों को धोखे में रखा। लखनऊ में राष्ट्रमंडल खेलों के 14 खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। मेरठ में पुलिस कस्टडी से बदमाश फरार। एक सिपाही, एक होमगार्ड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। नोएडा एक्सप्रेस वे पर लहरा रहे थे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। 3 गिरफ्तार, गाड़ी भी सीज की गई। मानसा में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। गांवों से लाए आवारा पशुओं को कार्यालय के बाहर छोड़ा गया। राजस्थान में ठंड के कारण 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा माउंट आबू का तापमान। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है सामना। लाहौल स्पीति में आया एवलांच। अटल टनल पर यातायात प्रभावित। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल औली। औली में स्थानीय युवाओं ने शुरू किया पर्यटकों के लिए स्कीइंग कोर्स। नैनीताल के गुलाबी मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। धूप निकलने से काफी सुनहरा दिख रहा मौसम। चंबा में भारी बर्फबारी से टूटा ग्लेशियर। आई भयावह तस्वीरें। अमृतसर में 500 आम आदमी क्लिनिक का शुभारंभ। सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। समस्तीपुर में सरस्वती पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। एनसीसी बटालियन के जवानों ने किया था उद्घाटन। बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुंबई में बनाया जा रहा शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने आयोजन किया। गुवाहाटी में जीवन पतंग नदी महोत्सव आयोजित किया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने महोत्सव में भाग लिया।
मेरठ में राष्ट्रीय गान पर युवक ने लगाए ठुमके, वीडियो वायरल, एक शख्स हुआ गिरफ्तार। बेगूसराय में घर पर सो रहे व्यक्ति को गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। हरदोई में 68 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिसकर्मियों पर लगा हत्या का आरोप। बलरामपुर में 4 नाबालिग बच्चों और महिला के धर्मांतरण मामले में अपडेट, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। सहरसा में मूर्ति विसर्जन के दौरान चली गोली, 2 घायल, जांच में जुटी पुलिस। भिवानी में सो रहे पति पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे एसपी। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, चोरी, रंगदारी, डकैती समेत तमाम आरोपी जो हैं वो तमाम आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। चेन्नई में जर्जर इमारत की दीवार गिरने से युवा तकनीकी विशेषज्ञ की मौत, मौके पर पुलिस पहुंची। चंद्रपुर में तालाब में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत, 26 जनवरी को स्कूल के बाद तालाब में नहाने गए थे। जैसलमेर में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत। फतेहपुर में हत्या के 3 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा, अवैध संबंधों के शक में हत्या। दुर्ग में हाईवे पर टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। हरदोई में युवती को शादी का झांसा देकर 3 वर्ष तक किया शारीरिक शोषण, बनाया आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो। भुवनेश्वर में 25 किलो ज्यादा ब्राउन शुगर और 120 क्विंटल गांजा जब्त, एसटीएफ ने माल बरामद कर भट्टी में जलाया। इंदौर में शहर का माहौल बिगाड़कर 7 लोग गिरफ्तार, पठान फिल्म के दौरान लगा रहे थे आपत्तिजनक नारे। आरा में उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव, 4 आरोपी गिरफ्तार। मोगा में 2 गुटों में जमकर फायरिंग, पुलिस कर रही मामले की जांच। बांदा में तालाब में मिली युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ में युवक पर चाकू से हमला कर लूटपाट हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मिर्जापुर में कुख्यात गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, मुठभेड़ में गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में महिला समेत 3 बच्चों की तालाब में डूबने से हुई मौत, तालाब से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शहडोल में खदान में कबाड़ चोरी करने घुसे 4 युवकों की दम घुटने से मौत, जांच जारी। मध्यप्रदेश के बड़वानी मेले में लौट रहे व्यापारियों को वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत। हरदोई में युवती को शादी के झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक शोषण, बनाए वीडियो। जमशेदपुर के पुराने टायर वाले गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू।